अम्मी तुम पर कुर्बान मेरी जान। डरना नहीं, ठीक है ना? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी, कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हर वक्त तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ बारहान। मेरा बच्चा खतरे में है और मेरे बस में कुछ भी नहीं है, जानते हो? ये सब झेलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे अपने बेटे की हर हाल में हिफाजत करनी है। तुम एक माँ के तौर पर अपना फर्ज पूरा कर रही हो दिलान। तुम्हें बस अब हमारे बेटे के पास रहना होगा। जो करना हुआ मैं करूंगा, वादा करता हूं मैं तुमसे। मुझे इस पर बहुत शर्म आ रही है जयवदत्त। मैं ये समझी थी कि ये पार्टी, ये सजावट, हर चीज सब कुछ मेरे लिए था और तुमने अलग बैठकर ये तक नहीं कहा कि तुम्हारे लिए नहीं है। हमारी शादी की सालगिरह भूल गए हो तुम। इन बेचारों का दिन खराब हो गया। अगर मुझे पहले बता देते तो ऐसा कुछ नहीं करती। मेरी जान जवेरिया, सही कह रही हो, सही कह रही हो। मगर रेस्टोरेंट और बच्चे के चक्कर में मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। खुद बताओ, मैं कभी भूलता हूँ क्या? जयवदत्त, जयवदत्त, मैं भी माँ हूँ, क्या मैं भूल गई? बच्चे के बाद के सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम भूल गए हो जयवदत्त, लेकिन मैं तो कुछ नहीं भूली। बच्चा होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई। तुम्हें क्या लगता है शादी और बच्चा होने के बाद क्या चीजें खत्म हो जाती है या बीवी की कोई अहमियत नहीं रहती? बताओ मुझे जयवदत्त, मुझे जवाब क्यों नहीं देते? चुप क्यों बैठे हुए हो? देखो तुम लोग भी, शादी और बच्चा हो जाने के बाद सब चीजें खत्म हो जाती है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। बीवियों को सब याद रहता है लेकिन शौहर भूल जाते हैं। देख रही हो ना इस जनाब को, कैसे खामोश बैठा है, कोई जवाब ही नहीं है इसके पास। देखो जरा। जवेरिया, ये क्या कह रही हो तुम यार? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये क्या बात हुई यार? छोटी बात नहीं है जयवदत्त, तुम देखो, तुम शादी की सालगिरह भूल गए हो। ठीक कहा भाभी। मुझे जयवदत्त भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि ये भूल जाएंगे। वाह हारून, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ क्या? ये क्या बात हुई यार? फौरन पार्टी बदल ली तुमने? भाई मैंने तो सच कहा है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और भूल जाना नॉर्मल है। हारून, तुम किसकी वजाहत कर रहे हो? क्यों दिफा कर रहे हो? हाँ, सब कुछ साफ साफ जाहिर है। इसको पता है किसने क्या गलती की है। तुम भी ये सामान उठाकर घर ले आओ। जवेरिया, तुम कहाँ जा रही हो यार? घर जा रही हूँ मैं जयवदत्त। तुमने सुना नहीं? बैग उठाओ, घर चलो मेरे साथ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। क्या हुआ, आप ठीक है? पता नहीं, अचानक दिल घबरा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे बच्चे को खतरा है, मैंने महसूस कर लिया था। शायद माँ बनना कुछ ऐसा ही होता हो। शुक्र है अल्लाह का, उसने मेरे बच्चे को बचा लिया। बहुत शुक्र है। जी आइए। अंदर आ सकती हूँ बेटी? आ जाएं दादी। यहाँ बैठे आराम सीधी से। रहो बेटी। सुन लिया ना आपने?
वो हमारे घर में घुसा है, हमारे घर में। सुना बेटी सुना। गोलियां, खिलौना, क्या आपने ये भी सुना? अफसोस के साथ बेटी। हम क्या करेंगे दादी जान? सुनो बेटी, बारान, कुदरत, फरात सब उसके पीछे लग गए। कई आदमी भेजे उस मलून के पीछे। उस शैतान को जरूर पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तुम भी अपने बच्चे के पास रहो और हरगिज़ ना डरना बेटी। देखो, बारान और उसका खानदान हमेशा तुम्हारे साथ। मैं वादा करती हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, ना तो तुम्हें और ना ही तुम्हारे बेटे को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचने दूंगी। भाभी, प्लीज खुद को हल्का ना करें आप। देखिए, सभी लोग अलर्ट हैं। यकीनन उन लोगों को जल्द ही पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, बारान जरूर कुछ करेगा। तुम बस अपने शौहर पर एतमाद करो। मैं उस पर एतमाद करती हूँ। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। मैं जरा मीरान को गले लगा लूं। मैं पोते को गले लगाने आई हूं मैं यहाँ। मेरा पोता कैसा है? ओ मेरे बादशाह, अरे मेरे खूबसूरत बच्चे, दादी की जान है ये, दादी का बिल्ला है, मेरी जान। ओ माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरी जान। अल्लाह हिफाजत में रखे।